Good morning, class. Today we are going to talk about the Giardia intestinalis. So let's start the topic today. First of all, we have to see the introduction. So Giardia can be spread in different ways. Water, drinking water, and recreational water is the most common mode of transmission. अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो डिफरेंट वेज है, जैसे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो रिक्रिएशनल वाटर है वो मोस्ट कॉमन मोड है ट्रांसमिशन का. Giardia is protected by an outer shell that allows it to survive outside the body for long periods of time and makes it tolerant to chronic disinfection. तो बेसिकली होता क्या है, ये प्रोटेक्टेड रहता है एक आउटर सेल के थ्रू, और जो इसको अलाउ करती है सरवाइव करने के लिए बॉडी के बाहर भी. ठीक है, लंबे समय तक, मतलब कई महीनों तक ये बॉडी के बाहर जो है ज़िंदा रह सकता है, और इसी कारण से ये टॉलरेंट होता है क्रोनिक जो डिसइंफेक्शन होता है. नेक्स्ट, जियार्डिया यूजुअली जो है स्प्रेड्स होता है व्हेन जियार्डिया लैम्बलिया सिस्ट्स विद इन फिशेस कॉन्टामिनेट विद फूड और वाटर विच इज देन ईटन और ड्रंक. तो बेसिकली क्या होता है, जो लैम्बलिया सिस्ट होती हैं वो जब कॉन्टामिनेट करती हैं फूड को या वाटर को, और उस कॉन्टामिनेटेड फूड को या वाटर को हम जो है खा लेते हैं या पी लेते हैं, और तो इस तरह से जो है क्या होता है, ये स्प्रेड होता है. जियार्डिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक ह्यूमन डिजीज ग्लोबली. तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पैरासिटिक ह्यूमन डिजीज पूरे वर्ल्ड में. बेसिकली यहाँ पर एक बात जो है गौर करने की है, जो जियार्डिया इंटेस्टिनलिस है उसको दूसरी दूसरे टर्म में हम जो है जियार्डिया लैम्बलिया के नाम से भी जानते हैं. इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स. तो बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे जो है हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर को ज़्यादा इनटेक करते हैं. इन्फेक्शन विद जियार्डिया इंटेस्टिनलिस मोस्ट often results from fecal oral transmission या इंजेक्शन ऑफ contaminated वाटर. वही हमने बताया कि fecal oral transmission हो या फिर इंजेक्शन हो contaminated वाटर का. Contaminated food is a less common etiology. Giardia intestinalis is particularly significant pathogen for people with malnutrition, immunodeficiencies, cystic fibrosis. तो पर्टिकुलरली ये सिग्निफिकेंट पैथोजन है उन लोगों के साथ जो जिनका जो है माल होता है, मतलब पोषण अच्छे से नहीं होता, इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है. ठीक है, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सही से काम नहीं करता, और जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस. मोस्ट इन्फेक्शंस आर असिम्टोमेटिक. तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लक्षण नहीं दिखाई देते. जियार्डिया इज़ फाउंड इन हेल्दी पीपल इन एंडेमिक एरियाज. Asymptomatic carriage with excretion of high numbers of cysts in stools is common. तो जो असिम्टोमेटिक जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं हाई नंबर ऑफ सिस्ट अपनी स्टूल में. ठीक है, वो एक कॉमन है, मतलब यही उनका एक लक्षण है कि वो हाई नंबर ऑफ सिस्ट को जो है अपनी स्टूल में जो है एक्सक्रीट करते हैं. जियार्डियसिस डज नॉट हैव एनी रेस predilection. Giardiasis is slightly more common in males than in females. और क्या है कि ये ज़्यादातर जो है मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय फीमेल्स के. जियार्डिसिस अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस. तो लगभग सभी लोगों को जो है प्रभावित करता है. इन्फेक्शन इज रेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ इन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, तो पहले जो 6 महीने होते हैं लाइफ के, वहाँ पर जो है इन्फेक्शन रेयर होता है. इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन हैव एन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू जियार्डियासिस. तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआत में तो रेयर होता है इसका इन्फेक्शन, लेकिन धीरे धीरे जो समय के साथ साथ जो ससेप्टिबिलिटी है वो जियार्डियासिस की वो बढ़ती चली जाती है.
नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड एपिडेमिक्स। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एरियाज विद पुअर सैनिटेशन स्पेशली ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। तो जहाँ पर जो है अच्छी साफ़ सफाई नहीं रहती, ठीक है, वहाँ पर जो है पानी भी जो है दूषित होता है और खाना भी जो है गंदा होता है, ठीक है। कॉमन इन यंगर एज ग्रुप, ट्रैवलर्स डायरिया इज कॉमन अमंग विजिटर्स कॉज्ड बाय जियार्डिस थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो जो ट्रैवलर्स को डायरिया होता है, ठीक है, वो कॉमन है विजिटर्स में बेसिकली, जो कि जियार्डिस के थ्रू होता है। और ये जो जियार्डिसिस है वो कैसे होती है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हो डिओडिनम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है सबसे पहला डिओडिनम विच इज ऑफ सी शेप एंड जेजुनम, ठीक है। और इसके बाद जो है इलियम होता है, तीन पार्ट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये डिओडिनम और अपर पार्ट में जेजुनम के रहता है, ठीक है। द ओनली प्रोटोजोन पैरासाइट फाउंड इन द ल्यूमन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये एक ऐसा प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में रह सकता है। दो फॉर्म होगी इसकी, एक ट्रोफोजोइड फॉर्म होगी जिसको वेजिटेटिव फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरी जो है सिस्ट फॉर्म होगी जो कि एक इन्फेक्टिव फॉर्म है, इसके कारण जो है इन्फेक्शन होता है बेसिकली। और ये आप देख सकते हो ये है इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके पास जो है दो न्यूक्लियस है, ठीक है। और एंटेरोलेटरल फ्लैजिला है इसके पास, ठीक है। और पोस्टेरोलेटरल फ्लैजिला भी है इसके पास, एक कोर्डल फ्लैजिला है, ठीक है, वेंट्रल फ्लैजिला है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्ट की। तो ये आप देख सकते हो ये है सिस्ट, ठीक है। राउंड और ओवल होती है शेप में, सराउंडेड होती है, एक हाईलाइन सिस्ट वॉल होती है इसके चारों ओर, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो लगभग 12 माइक्रोन मीटर इंटू 7 माइक्रोन मीटर होता है। एक्जोस्टाइल डायगोनली प्लेस्ड होता है फॉर डिवाइडिंग लाइन विद इन सिस्ट। 4 न्यूक्लियाई होते हैं इसके पास, ठीक है, 4 न्यूक्लियस होते हैं, क्लस्टर्ड एट वन एंड और एट अपोजिट पोल्स ईच पेयर। Remnants of flagella and margins of the sucking disc may be seen inside the cytoplasm of young cyst. An acid environment often causes the parasite to encyst. तो जो एसिड एनवायरनमेंट होता है बेसिकली उसके कारण जो है पैरासाइट क्या करता है, सिस्ट को बनाता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि हमने देखा कि जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, जब इंजेक्शन करते हैं हम सिस्ट का। और वो इंजेक्शन कैसे होता है, जब हम कॉन्टेमिनेटेड फूड को या वाटर को इनटेक कर लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन में अकर इन चिल्ड्रन, मेल होमोसेक्सुअल्स, मेंटली इल पर्सन्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके लिए केवल एक ही होस्ट है, मतलब मोनोजेनेटिक पैरासाइट है बेसिकली ये। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, ठीक है। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लीव करता हो, ठीक है। तो जियार्डिया पासेज इट्स लाइफ साइकिल थ्रू वन होस्ट, एक ही होस्ट होगा, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो मैच्योर सिस्ट हो गए। और 10 से जो है 100, 10 से 10 से 100 सिस्ट आर इनफ टू इन्फेक्शन। और मतलब कि 10 से लगभग 100 तक जो सिस्ट हैं वो काफ़ी अधिक है, मतलब वो इन्फेक्शन कर सकती है। 10 सिस्ट होगी तब भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगी तब भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब ये काफ़ी है, ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए। इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट वाई फूड और ड्रिंक। तो इंजेक्शन कैसे हो सकता है, मतलब हम कोई खाना है, कोई पानी है, ठीक है, और उसमें वो सिस्ट है, ठीक है, और हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को पी रहे हैं, हम तो पानी समझ के पी रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, सिस्ट है। और वो सिस्ट क्या करेगी, अंदर जा कर के इन्फेक्शन करेगी। तो उसको हम जब पिएंगे तो वो हमारे अंदर जा कर के क्या करेगी, इन्फेक्शन करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। विद इन 30 मिनट ऑफ इंजेक्शन द सिस्ट हैचेस आउट इनटू ट्रोफोजोइट्स, 2 ट्रोफोजोइट्स। तो बेसिकली क्या होता है, 30 मिनट बाद ही, 30 मिनट के अंदर ही वो जो सिस्ट मतलब हमारे अंदर गई हैं कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, वो हैचेस आउट होकर के 2 ट्रोफोजोइट्स बना देती है, ठीक है। दे मल्टीप्लाई इन एनॉर्मस नंबर बाय बाइनरी फिजन एंड कॉलोनाइज इन डियोडिनम। तो बेसिकली उसके बाद जो है ट्रोफोजोइट क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है काफ़ी नंबर्स में बाइनरी फिजन के द्वारा, और ये कॉलोनाइज कर जाता है डियोडिनम में।
दे लिव इन द डिओडिनम एंड अपर पार्ट ऑफ द जिजिनम फीडिंग बाय पाइनोसाइटोसिस। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये लिव करता है डिओडिनम में हमारी, और जो अपर पार्ट होता है जेजुनम का, और उसके बाद जो ये और जिंदा कैसे रहता है, पाइनोसाइटोसिस के द्वारा ये फीडिंग करता है, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एनसिस्टमेंट अकर्स यूजुअली इन द कॉलन। तो बेसिकली जब ये कॉलन में जाता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसकी कॉलन में जाता है, तो वहाँ पर जो है एक वॉल जो है, एक सेल चारों ओर इसके बन जाती है, एनसिस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। और तो एक थिक रेजिस्टेंट वॉल इज सिक्रेटेड बाय द पैरासाइट। तो एक थिक रेजिस्टेंट वॉल जो है ये इसी पैरासाइट के द्वारा सिक्रेट करी जाती है अपने चारों ओर, जो कि इसकी बेसिकली रक्षा करती है, ठीक है। द सिस्टिक सेल इज देन डिवाइडेड इनटू टू विद इन द सिस्ट वॉल। तो जो सिस्टिक सेल होती है वो उसके बाद डिवाइडेड हो जाती है दो में, उस सिस्ट वॉल के अंदर ही। सिस्ट आर पास्ट इन स्टूल मे बी 2 लाख एंड रिमेन वायबल इन सॉइल एंड वाटर फॉर सेवरल वीक्स। तो उसके बाद जब हम स्टूल जो है हमारी स्टूल जो है पास होती है, ठीक है, फिशेज जो पास होती है, तो उस फिशेज में जो है ये सिस्ट जो है पास हो जाती है, और इनकी संख्या लगभग जो है 2 लाख के करीब होती है, और ये जो है मिट्टी में और पानी में जो है कई हफ्तों तक, कई महीनों तक जो है जिंदा रह सकती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि इसने जो है कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर का जो है ड्रिंक करा, ठीक है, और उसमें जो है सिस्ट है, तो वो इसकी बॉडी में जाएंगे। उसके बाद जो मैंने बताया जैसे कि वो सिस्ट जो है 30 मिनट में ही क्या करेगी, ट्रोफोजोइट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो ट्रोफोजोइट स्टेट जो है क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या हुआ कि इसने खाना खाया, खाना इसके अंदर गया, ठीक है, और खाने के साथ साथ वो सिस्ट चली गई। अब वो सिस्ट जो है यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सिस्ट जो है किस में कन्वर्ट होगी, ट्रोफोजोइट में। ट्रोफोजोइट के बाद वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके क्या बनाएगी, कई ट्रोफोजोइट स्टेज बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है दोबारा से वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर वो जो सिस्ट है वो फीसिस के द्वारा पास करती जाएगी बाहर, समझ आ रहा है, वो सिस्ट जो है पास करती जाएगी बाहर, और उसके बाद जो है दोबारा इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। With the help of sucking disc, they adhere to the convex surface of epithelial cells and cryptus of intestinal mucosa. तो बेसिकली क्या हो रहा है, पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है कि इसके पास जो है सकिंग डिस्क होती है, और उसकी हेल्प से ये बेसिकली ये अडेयर हो जाता है जो कन्वेक्स सरफेस होती है एपिथेलियल सेल्स की, और जो क्रिप्टस होती है इंटेस्टिनल म्यूकोसा की, ठीक है। इट डज नॉट इन्वेड द टिश्यूज। तो ये बेसिकली टिश्यूज को इन्वेड नहीं करते जैसे दूसरे जो है पैरासाइट्स करते थे, ठीक है। मे कॉज एबनॉर्मलिटीज ऑफ विलस आर्किटेक्चर बाय एपोप्टोसिस, ठीक है। तो क्या करता है, एबनॉर्मलिटीज करता है जो विलस जो आर्किटेक्चर होता है, जो विलाई होते हैं ना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, एपोप्टोसिस के द्वारा। Capable of producing harm by the toxic effect VSSP, variant specific surface proteins, irritative effect and spoliative action by diverting the nutrients, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये हार्म करता है, जिससे कि प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक इफेक्ट को, ठीक है, इरिटेटिव इफेक्ट को या स्पॉलिटिव एक्शन को। Toward the high acidity of proximal duodenum, giardia often localizes in the biliary tract gallbladder। तो जो हाई एसिडिटी होती है, जो प्रॉक्सिमल जो ड्यूodenum होता है, ठीक है, तो जियार्डिया क्या करता है, लोकलाइज रहता है किसमें, बाइलरी जो ट्रैक्ट होता है गॉल ब्लैडर, क्योंकि वहाँ पर जो है एसिडिटी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। साइलेंट केसेज विदाउट एनी सिम्टम्स। तो नेक्स्ट इंटेस्टिनल की बात करें अगर, तो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है, म्यूकस डायरिया, डल एपिगैस्ट्रिक पेन, फ्लैटुलेंस, क्रॉनिक एंट्रिटिस, एक्यूट एंटेरोकोलिटिस। जनरल बात करें तो फीवर, एनीमिया, वेट लॉस, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, क्रॉनिक कॉलिसिस्टोपैथी। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो लगभग जो है 2 वीक्स है, अबाउट 2 वीक्स।
सिस्ट में सर्वाइव फॉर नियरली 3 months इन कोल्ड वाटर, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, इंक्लूड ट्रैवल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, चेंजिंग डायपर्स, ईटिंग फूड विदाउट कुकिंग इट, owning a dog. Giardia has been found in as many as 80% of raw water supplies from lakes, streams, and ponds. Giardia has been found in as many as 15% of filtered water samples. In 2013, there were about 280 million people worldwide with symptomatic giardiasis. मतलब 2013 में लगभग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 280 मिलियन लोग थे जो कि सिम्टोमेटिक जियार्डिसिस से ग्रस्त थे, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 1 to 2 weeks विद मीन 9 days, लगभग मतलब इसका अगर मीन निकाले तो 9 days है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स इन ऑल एजेस रेंजेस फ्रॉम 3 to 10 weeks। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेट्रोनिडेजोल, ठीक है, 250 ग्राम इंटू 3 times डेली एंड इंटू 5 days, ठीक है। और क्योर रेट है इसका 95%। टीनिडेजोल, ठीक है, 2 ग्राम सिंगल डोज मोर इफेक्टिव है, ठीक है। फ्यूरा जोलिडोन, ठीक है, नीटाजोक्सी जोक्सामाइड, ठीक है, पार्मोमाइसिन, ठीक है। तो ये जो है चिल्ड्रन के लिए है जो कि लेस एडवर्स इफेक्ट्स डालते हैं, और ये पैरामाइसिन जो है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए होती है। प्रोफाइलेक्सिस की बात कर लेते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर एंड फीसेस। तो जो फीसेस जो स्टूल जो पास करते हैं उसको जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, वेस्ट वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल हो, ठीक है। मेंटेन करनी चाहिए पर्सनल हाइजीन को, लाइक हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डाइपर्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, तो रोकना चाहिए जो फूड और वाटर कंटामिनेट होता है। बॉइलिंग करना चाहिए पानी को पीने से पहले, और फिल्ट्रेशन बाय मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड, तो उसको फिल्टर भी करना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या करें, क्लोरिनेशन करें वाटर का, इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्ट। तो मतलब ये जो क्लोरिनेशन है, सॉरी, ये जो क्लोरिनेशन है वाटर का, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट सिस्ट के, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव सेल होती है, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोशिश करें कि आप इसको एक बार जो है पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।